काफी लेट नहीं करना अपने को। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। यस सर। तो जैसे बच्चों को पता होगा कि कल बच्चा हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बेसिक वाला पार्ट मैंने आपको थोड़ा समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो मैंने आपको समझाया। तो अगर मैं बेसिक वाली पार्ट की बात करूं, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये कहा बच्चा कि एक आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ओके, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे आपका मेटल होता है और आपका यहाँ पे लिगेंड होता है। लिगेंड का नंबर या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा जनरली, ओके। और बाहर कभी हो सकता है कि कोई आपका आयन हो, ओके। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का बारे बोलते हैं कि ये आपके होते हैं मेटल, है ना, ये आपका मेटल होगा, ये आपका मेटल होगा, जो कि आपका लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा। लुईस एसिड जैसे बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? बिकॉज अब बोलोगे मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जो आपके लिगेंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना लोन पेयर को या बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, राइट। कहाँ पे करते हैं? आप बोलोगे मेटल करते हैं, मेटल करते हैं। तो आप बोलोगे जो हमारा लिगेंड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लुईस बेस। हाँ या ना, बताइए जरा, होगा? यस तो मैंने क्या बोला आपको बच्चा, मेटल आपका लुईस एसिड से बिहेव करता है। और आप ये बोलोगे कि जो आपके लिगेंड्स है वो आपके लुईस, सॉरी हाँ, मेटल आपका लुईस एसिड और लिगेंड आपका लुईस बेस से आपका ऐड करता है। इतना बच्चा हमने यहाँ पे ध्यान से देखा। बच्चों इसके अलावा बच्चों हमने क्या रिवाइज किया था कल? मैंने आपको ये बोला बच्चा कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनके पास हमने उसको क्लासिफाई किया था 3-4 कैटेगरी के अंदर। एक में बोला कि एक होता है मोनो होता है, एक होता है बाइडेंटेड, है ना, एक होता है टेट्राडेंटेड, एम्बिडेंटेड, है ना। अब बोलोगे हेक्सा हमने पढ़ाई किया और हमने पढ़ाई किया एम्बिडेंटेड, ये सब हमने देखा था और हमने इस सब का क्वेश्चन देखा। फिर बच्चा हमने क्या देखा, फिर मैंने क्या बोला बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएंगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, है ना बच्चों, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। ये मैंने आपको कहा था, बताओ जरा, हाँ या ना, कहा था? यस सर। यस सर। ये मैंने आपको कहा था। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो फिर जरा कहाँ चला गया, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपको मैं आपको स्क्रीन लिख रहा हूँ, K2Zn OH फुल। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो अगर आपको मेटल का ऑक्सीडेशन में फाइंड तो क्या करोगे, आपको इसको सबसे पहले अलग करना पड़ेगा, जो काउंटर है उसको आपको अलग करना पड़ेगा। कैसे करोगे? K2 पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव एंड Zn OH4 2 नेगेटिव होगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना, होगा? यस यस सर। फिर बच्चा मैंने क्या बोला, जो आपका यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्साइड का जो लिगेंड है उसका चार्ज क्या होता है? प्रेरणा बताइए, प्रेरणा कनिका ओजस बताइए क्या होता है? जो आपका हाइड्रोक्साइड है उसका चार्ज क्या होता है?
प्रेरणा बताइए, 0. फिर लोग बताइए, सुनेहा बताइए, -1 सर। एकदम से बोला, आप बोलोगे हाइड्रोक्साइड होता है -1, जो आपका वाटर होता है 0, ठीक है, इधर होता है। तो मैं कैसे निकलूंगा, x -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, बिकॉज ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आपका -2, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे आएगा, x आ जाएगा आपका +2, तो आप बोलोगे जिंक कैसा बच्चों, जिंक यहाँ पे आपका +2 में। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, ऐसा आपको निकलना पड़ेगा एग्जाम में, ओके, ऐसा आपको निकलना पड़ेगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए एग्जाम में। बच्चों ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जहां पे आपका चार्ज मतलब कि लिगेंड के साथ 0 होता है, जैसे अगर आपको बोलूं NiCO4, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे निकल चार्ज क्या होगा, यहाँ बच्चों आपका निकल चार्ज होगा, आपका हो जाएगा 0, क्यों, बिकॉज ओवरऑल चार्ज भी न्यूट्रल है और कार्बन मोनोऑक्साइड चार्ज भी आपका 0 होता है, तो यहाँ पे आपका निकल 0 चार्ज है, निकल आपका 0 चार्ज। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चा आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन को मैं जहाँ पे ऐड भी कर दूंगा, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये तो रहा बच्चा, हमने इतना पढ़ बच्चा हमने कल रिवाइज किया था, और बच्चा हमने क्या पढ़ा, हमने बच्चा 3 डबल सॉल्ट के पढ़ाई किया था, एक पढ़ा था कार्बोनाइट, दूसरा था आपका पोटाशियम, तीसरा था आपका था मोहर सॉल्ट, है कि नहीं बच्चों, बताइए जरा। यस Yes, sir. यस सर। तो बच्चों वो सारे डबल सॉल्ट का आपको का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहां से। चिराग, मीनाक्षी, निखिल, अमनदीप, कनिका, आ रहा है बेटा ये पार्ट जो बता रहा हूं मैं आपको, यस सर। ठीक है। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वार्नर थ्योरी। बच्चों यहां से आपका जेई में काफी क्वेश्चन पूछते हैं, काफी क्वेश्चन आता है, ओके। फिर बच्चा जब जैसे हमारा वार्नर थ्योरी हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम पढ़ेंगे आपका नॉमेनक्लेचर के बारे में, नाम के बारे में पढ़ेंगे कि नाम कैसे करते हैं। तो अगर आपको बेसिक वाला पार्ट पता चल गया है कि लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, तो आपको वार्नर थ्योरी और आपको नॉमेनक्लेचर आपको आ जाएगा। अभी भी किसी बच्चों को डाउट है कि मेटल और लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मुझे पूछ सकते सर। डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल नहीं बेटा, देखो डबल सॉल्ट अभी जितना आपका डबल सॉल्ट दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, उतना खाली नोट डाउन कर लो, उसी से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का ऑब्जेक्टिव। अगेन बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर किसी बच्चों डाउट है प्लीज पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा आपको। अगेन बच्चों देखो, मेटल के बारे में पता होना चाहिए और आपका लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, इनका बेसिस पता होगा, तभी आपके बच्चों वार्नर थ्योरी आपको पता चलेगा। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, है ना, बताइए, आया। Yes, sir. यस सर। तो देखो बच्चों, देखो ये आपका फ्लोट, जो ये आपका टोटल फ्लोट चार्ट है, ये आपका फ्लोट चार्ट है, कैसे हम बच्चों चीजों को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पूरा हम देखेंगे एग्जाम के वे से, तो ये आपका हो जाए, ठीक ना, ओके। सब बेसिस में ऐड कर देखेंगे आपको समझाने के। तो यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं वार्नर थ्योरी के बारे में, तो बच्चों इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये होता क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों होता क्या है, आप ध्यान समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझो, ठीक है। देखो, अब बच्चे क्या हुआ, वार्नर एक साइंटिस्ट थे, है ना, वार्नर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये आपका कॉम्प्लेक्स लिया, मतलब कि कंपाउंड लिया, दैट इज CuCl3.6NH3, ये कंपाउंड लिया, ओके। और बच्चों इस कंपाउंड को उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा था, लेकिन उनको समझ में कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया बच्चा, उन्होंने किया, ये जो आपका कंपाउंड है, इसको
डाल दिया एक्सेस ऑफ AgNO3 में। कहाँ पर डाला बच्चों, बताओ जरा। हाँ बोलोगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 में। तो जैसे इन्होंने इस कंपाउंड को एक्सेस AgNO3 में डाला तो क्या हुआ, आपको वहां पे उनको मिला 3 मोल EgCl। क्या मिला, 3 मोल EgCl मिला। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बच्चा सेल का बाहर आएगा। देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, देखो जरा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका हो रहा है Ag प्लस NO3 माइनस। अगर आपका AgCl बन रहा है तो उसके बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें Cl माइनस चाहिए बच्चों, बताओ हाँ या ना, चाहिए, हाँ कि Yes. ना। Yes, sir. ओके, अगर आपको AgCl बनाना है तो आपको उसके लिए Cl माइनस चाहिए होगा। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, अगर आपका कोई भी एटम अगर आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होगा तो वो आपका आयोनाइज नहीं होगा। कौन सा बच्चा आयोनाइज होगा, जो कि आपका काउंटर, जो कि आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर है, वही आपका आयोनाइज हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, वॉरेन ने बोला अगर मैं इस कंपाउंड को, ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड जब मैंने आपका AgNO3 में डाला तो मुझे 3 मोल Ag से मिला। इसका मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका 3 क्लोरीन है कहाँ बच्चों, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अंदर क्या बच्चों, आप बोलोगे अंदर आपका है कोबाल्ट और आपका होगा NH3 कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 6s। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों कि हमने कैसे किया, बताइए जरा, समझो थोड़ा समझो। दूसरा क्या बच्चों हुआ, हाँ दोनों सब बता सब बता दो। अब क्या हुआ, अब वार्नर ने इस कंपाउंड को लिया, कौन सा, सेकंड वाले बच्चों, जैसे इस कंपाउंड को डाला AgNO3 के सॉल्यूशन के अंदर तो क्या हुआ, वार्नर को 2 मोल AgCl मिला। इसका मतलब क्या होगा, अब बोलोगे 2 सेल आपका बाहर है और बाकी सारा आइटम्स आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बच्चों बनेगा, अब बोलोगे आपका ऐसा कुछ बनेगा CO NH3 अमोनिया कितना बच्चों, देखो अमोनिया यहाँ पे 5 अमोनिया है, तो 5 को 5 अमोनिया अंदर होगा, 1 सेल अंदर होगा और 2 सेल आपका बाहर होगा। बच्चों 2 सेल क्यों बाहर होगा, बिकॉज आपके पास 2 मोल AgCl। इतना सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे बताइए, आ रहा है। हम यहाँ पे कंपाउंड को कैसे बना पा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। सर उनको कैसे पता चलेगा कौन बाहर जाएगा? हाँ, कौन बाहर जाए कैसे पता चलेगा, देखो Yes. अगर आपका AgCl बन रहा है, राइट, अगर आपका AgCl बन रहा है तो कौन बाहर होगा, Cl अगर बाहर हो तभी तो AgCl बन रहा होगा ना। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर AgCl आपको बन रहा है तो उसमें हमें क्या चाहिए, आप बोलोगे Ag प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। अगर आपका Cl माइनस, अगर आपका PPT बन रहा है Cl2, अगर आपका AgCl बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बोलोगे Cl आपका बाहर है ना, तभी तो वो आपका अलग हो जा रहा है। ओके, समझो इस बात। अब मैं आपको अगेन दूसरा एग्जाम बता, ध्यान समझो क्या वाले, देखो यार अगेन वार्नर ने इस कंपाउंड को लिया, कंपाउंड में क्या बच्चों 3 क्लोरीन है और 4 अमोनिया एटम्स है। ओके, 4 अमोनिया एटम्स है। अब क्या बच्चे ध्यान दो, जैसे इसको अगेन मैंने AgNO3 में डाला तो क्या हुआ, आपका 1 मोल AgCl बना, है ना, ये आपका PPT में बाहर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, आपका 1 सेल बाहर होगा और 2 सेल आपका अंदर होगा। तो कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का फॉर्म बच्चे कैसा होगा, तो आप बोलोगे कंपाउंड फॉर्म ऐसा हो जाएगा। अब बोलोगे CO, ओके CO कितना अमोनिया था बच्चे, तो आप बोलोगे अमोनिया आपके पास 4 था और आपका Cl2 हो जाएगा और आपका एक आपका सेल बाहर होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका खाली एक ही मोल, अगर आप खाली आपका यहाँ पे एक ही आपका सेल बन रहा है तो आप बोलो यहाँ पे आपका खाली एक ही आपका यहाँ पे सेल बाहर होगा, बाकी सारा सेल आपके अंदर होगा। अब सुने आया बेटा, सुने आया, Yes, sir. आया। तो ऐसे बच्चे ये आपका होता है, ये आपका बेसिक पार्ट। ये आपने बोला कि ये क्या बच्चों, ये आपका होता है आपका
बेसिक सा फॉर्मूला, इसे हम फॉर्मूला से बनाते हैं। अब यह बोलो सर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो सर, ध्यान देना। अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, कोबाल्ट कहाँ है बच्चों, अब बोलोगे कोबाल्ट आपका सेंट्रल एटम है, तो कोबाल्ट को मैंने सेंट्रल में दिया। सर अनायन को बाद में और कटायन को पहले लिखते हैं, हाँ अनायन नहीं, कटायन को पहले लिखते हैं और अनायन को बाद में लिखते हैं, क्या फर्क है, ओके। आप बोलोगे कटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं, तो ये आपका कटायन होगा, कौन सॉरी अनायन होगा, कौन सी वाला पार्ट। देखो अब मैं आपको यहाँ पे इसके फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर कैसा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बच्चों जो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर है, इसमें कितना अमोनिया बच्चों बताओ जरा, आप बोलोगे 6 अमोनिया, तो क्या हुआ, क्या हो रहा होगा, 6 अमोनिया यहाँ पे आपका इससे डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, यस से नो, बताइए जरा। यस सर। तो अमोनिया यहाँ पे आपका बन रहा होगा। अब बच्चों क्या देखो जरा, अभी जो आपका सीएल है वो कहाँ पे बच्चों बताओ जरा, वो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर है, मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो भी आपका इनडायरेक्टली आपका बॉन्ड नहीं, क्या होगा, इसे हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, हम इसे दिखा डॉटेड लाइन, एक सेल यहाँ पे डाल दो, एक सेल यहाँ पे डाल दो, एक सेल आपका कहीं और डाल दो, तो ये बन गया सवाल। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा उसे हम बच्चों, उसे हम आपका स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं, जो आपका डॉटेड लाइन है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, ये आपको दिखा। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना, ये देखिए। यस सर। अगेन बच्चों समझो, ध्यान से देखो, जो आपका कोबाल्ट है ना, जो आप कोबाल्ट बच्चों, वो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यह बोलोगे सर ऑक्टाहाइड्रल क्या होता है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड है, कितना लिगेंड है बच्चों, 6 लिगेंड है, तो वो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये बच्चों मैं कल बताया था, याद करो, है कि नहीं, बताया था। यस सर। Yes. मीनाक्षी, जतिन, बताइए सारे बच्चे लोग, आ रहा है ये पार्ट, डन है। अगेन ये सारा पार्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ओके अब देखो इसका मैं और बताता हूँ, अभी तो बेसिक पार्ट था, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, समझाता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना, ये पार्ट दिख रहा है सबको। यस सर। Yes, sir. अभी हम खाली करते हैं बच्चों, अभी हम खाली यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या बोला है, PdCl2 डॉट 4NH3। तो बच्चों क्या हुआ, जब मैंने पहले वाले कंपाउंड को एक्सेस AgO3 में डाला तो क्या बच्चों, कितना मोल आपका एजिसल बन रहा है, कितना बन रहा है जिससे, 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे 2 Cl बाहर होगा यस और सर। बाकी सारे एटम्स अंदर होगा, तो कॉम्प्लेक्स बच कैसा, कॉम्प्लेक्स बच ऐसा होगा, अब बोलोगे PD NH3 H3 4 4 times and Cl2। 2। यस सर। समझ में आया सारे बच्चों लोग को, sir. मीनाक्षी, Yes, sir. चिराग, कनिका, सारे बच्चे लोग बताइए, आ रहा है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोले आप देखो, जब मैं NiCl2 को NiCl2 डॉट 6H2O को एक्सेस AgO3 में डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आपका 2 मोल आपका एजिसल बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 सेल आपका बाहर होगा दोनों फील और बाहर. बाकी सारा आपके अंदर होगा, तो आप बोलोगे Yes. तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, तो निकल H2O 6Cl2, हाँ है ना, बताइए जरा सारे Yes, बच्चे। sir. यस सर। Yes, sir. ये पढ़ा गया, बहुत बढ़िया। जो आपका तीसरा ऑप्शन देखो जरा, आप बच्चे क्या बोलोगे, जो आपका प्लैटिनम वाला कॉम्प्लेक्स PtCl4 डॉट 2HCl, जब मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूंगा तो क्या हो रहा है,
तो पीपीटी बन रहा है? नो बताओ। सर। No, sir. तो आप क्या बोलोगे बच्चों? सारे आपके अंदर होगा, सारे आपके कंपाउंड अंदर होगा, सारे कंपाउंड आपके अंदर होगा। चौथा देखो बच्चों, देखो क्या होगा, देखो जरा, जब मैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में डालता हूँ, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपका 1 मोल आपका एजीसेल बन रहा है, तो क्या होगा? आप बोलोगे एक सेल क्या बच्चों का बाहर होगा, बाकी सारा अंदर होगा, तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, कोबाल्ट NH3 4, हाँ 4 सेल है, 4 NH3 है, 2 Cl2 और एक सेल आपके बाहर होगा। तुम बच्चा बताइए जरा, हाँ या ना? होगा? Yes, sir. जो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है, देखो जरा, देखिए प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, ओके, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स, ओके, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है। जब मैं इसको डालता हूं, क्या हो रहा है? आपका एक भी नहीं बन रहा, तो क्या होगा? आप बोलो ऐसा होगा कंपाउंड Pt NH3, कितना NH3 बच्चों यहाँ पे? 2 NH3 है कंपाउंड में, आपको 2 NH2 NH3 है, और आपका यहाँ पे 2 Cl2 है, तो ये सारा आपका अंदर, तो ये आपके सारे कॉम्प्लेक्स। इतना पार्ट क्या सबको समझ में? मेरे पहले बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? सारे बच्चे लोग बताइए, Yes, sir. पक्की बात है? सारे बच्चे लोग बताइए जरा, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे देखो क्या, अभी यहाँ पे वार्नर ने क्या बोला, उसको ध्यान से सुनो। वार्नर ने ये बोला कि जो मेरा कंपाउंड है, जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो आपका 2 टाइप का वैलेंस शो करता है। एक करता है प्राइमरी वैलेंसी, एक करता है सेकेंडरी वैलेंसी। अगेन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको अभी एकदम आराम से बताता हूँ, फूल उठे ना। वार्नर ने क्या बोला? वार्नर ने कहा कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो आपका 2 टाइप का वैलेंस शो करता है। एक करता है प्राइमरी वैलेंसी, एक करता है सेकेंडरी वैलेंसी, ओके, ये बोला। अब फिर बच्चे क्या बोला गया कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या बच्चों, वो क्या है? वो आपका है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बच्चों है? अब बोलोगे जो आपका प्राइमरी वैलेंसी वो आपका है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बच्चों? आप बोलोगे सेकेंडरी वैलेंसी है, आप बोलोगे कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है बच्चों? होगा आपका, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी आपके मन में आएगा सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? डोंट वरी, उसका भी मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? ओके, फिर बच्चा और क्या बोला? वर्णन क्या बोला? जो आपका प्राइमरी वैलेंसी बच्चा होता है ना, हम उसको डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं, और वो कैसा बच्चा होता है? वो होता है अनएजेबल, वो आपका अनएजेबल हो सकता है। जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों क्या होता है? हम उसे स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं, और बच्चों क्या होगा? वो आपका क्या बच्चों? वो आपका क्या होगा? वो आपका अनएजेबल, वो आपका अनएजेबल नहीं हो। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? इतना आपको आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपके मन में सवाल ये होगा कि सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, मैं अभी एग्जाम होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, जो आपका ओजस है ना, ओजस हमारा एक बच्चा है, क्लास में रोज आता है ना, जो आपका ओजस है वो अपनी फैमिली में एक आपका सदस्य है। उनकी फैमिली में आपका 4 लोग, पापा, मम्मी, भाई या बहन, ओके, और एक बड़े भाई, 4 लोग हैं। तो ये बोलो जो आपका ओजस है वो कितने लोग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 4 लोगों से। 4 लोग। अब बोलोगे ओजस 4 लोग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? 4, sir. 4। 4। ओके, तो इसका मतलब क्या? आप ही बोलोगे अगर ओजस जितना ये आपका डायरेक्टली आपका आपस से बॉन्ड बना रहा है वो उससे कोऑर्डिनेशन हो जाए। आप सपोज कीजिए कि ओजस है ना, उनकी बड़ी बहन है,
उनकी बड़ी बहन ही क्या कर रही है, वो बहन भी जैसे एक्ट कर रही है, और कभी कभी जब ओजस को कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो बड़ी बहन से मांग लेते हैं। तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, सिस्टर भी आपका कर रही है, यहाँ पे आपका दो बॉन्ड बना रही है, एक तो बहन भी है और कभी कभी आपका पॉकेट में भी दे देती है। तो क्या हो रहा है, ये और एक बॉन्ड बना रही है, तो क्या हो जाएगा, अगेन इसका भी कोऑर्डिनेशन में चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बच्चों, अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास, अगर आपका मेटल में कोई, अगर आपका कोई मोनो टेंटेड लिगेंड है, मोनो टेंटेड लिगेंड है, तो जितना आपका मोनो टेंटेड लिगेंड होगा वो उतना आपका कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन अगर आपके पास को आ गया बाई टेंटेड लिगेंड, सपोज फिर मैं से डाल दूं, यहाँ पे मेटल है और मेटल के पास क्या बच्चों, आपके पास है दो इथिलीन डायमंड। ओके, तो सिंपल से क्या होगा बच्चों का, अब बोलोगे जो आपका मेटल है, देखो यहाँ ये आपका पहला इथिलीन डायमंड और ये आपका दूसरा इथिलीन डायमंड। अब बच्चों क्या होता है, देखो इथिलीन डायमंड आपका नाइट्रोजन से आपका लोन पेयर देगा, किसको, देखो यहां से एक लोन पेयर दिया पहले नाइट्रोजन से, ये देगा आपका दूसरे नाइट्रोजन से। मतलब क्या बच्चों, एक इथिलीन डायमंड आपका दो बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरा बच्चों क्या करेगा, वो भी आपस में से बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका मेटल कितना बॉन्ड बना रहा है टोटल, 4 बॉन्ड। चार बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 4। 4 सपोज करो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, देखो ऐसा कुछ मैंने बना दिया, दैट इज क्रोमियम NH3 6 2 पॉजिटिव। तो बच्चा आपको एग्जाम पूछेगा कि यहाँ पे आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, +2 सर। प्लस अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या वो बच्चों आप बोलोगे क्रोमियम। क्रोमियम, आप बोलोगे क्रोमियम क्या, क्रोमियम यहाँ पे आपका +2 में है। यस अब मुझे बताओ, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका स्क्वायर बेड अंदर है, स्क्वायर बेड में आपका कितना लिगेंड है, मोनोनेट, आप बोलोगे 6 लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा। 6 अगर मान के चलो ये सेम क्वेश्चन आ गया JW के अंदर, और आपको बोलते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है जो लिखा हुआ है, इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, तो क्या होगा, आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी होगा +2, सेकेंडरी वैलेंसी होगा आपका 6। क्यों बच्चा, प्राइमरी वैलेंस होता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंस होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये रहा इसका आंसर। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। यस सर। तुम्हें हाँ बोलिए बोलिए फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 Yes, से sir. ज्यादा हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन बच्चा जो आपका एनसीईआरटी ना बच्चा, एनसीईआरटी में आपका एनसीईआरटी बच्चा आपका ऐसा क्वेश्चन होता आता है बच्चों, जहां पे आपको मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 6 दिखाई देता है, 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन आपको दिखाई नहीं देता। होते हैं, जितना ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उतना आपको उसका कोऑर्डिनेशन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है अनमोल, यस सर। अब एक काम करते हैं, अगर आपको एक पार्ट समझ में आ गया, एक काम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चा मुझे बताइए, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना, जो आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चा मुझे बताइए, फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, अगेन कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर है उसी का हमें काउंट करना है, जो बाहर है काउंटर है ना उसका काउंट नहीं करना है। तो बताइए कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 6 होगा। सर 6 एकदम सिंपल। फिफ्थ वाले कोऑर्डिनेशन में क्या होगा बताओ जरा, 4 से 4 4 बिकॉज दो अमोनिया है और दो क्लोरीन। यस सर। फर्स्ट वाले बताओ क्या होगा, 7 6 सर। 4 होगा सर। 4 4 होगा। सेकंड वाले क्या होगा, 6 6 आ गया आपका, आ गया आपका, समझिए सारे बच्चे। यस सर। तो सिंपल सी बात है बच्ची, बात है बच्चों, अगर मान के चलो कोई, अगर आपको कोई टीचर है आपको पूछेंगे
किस बेटा मुझे बताओ कि वार्नर थ्री क्या होता है। तो आपको बस सिंपल सी बात बताना है। आप बोलोगे वार्नर थ्री ये होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बेसिकली दो टाइप का वैलेंस शो करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी बच्चों क्या होगा, वो होगा आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंस होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है हम उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और वो होता है आयनाइजेबल। ओके। जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है वो होता है मेटल कोऑर्डिनेशन, हम उसे स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं, और वो आपका आयनाइजेबल नहीं होता। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके। अगर आप मान अगर आपको ये अगर आपको एग्जाम में आता है, अगर आपको एग्जाम में थ्योरी वाइज पूछा जाता है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट आप बच्चों आपको याद करके लिखना पड़ेगा। अगर जेई में आते हैं बच्चों क्वेश्चन आते हैं तो जे में कैसे, तो वो भी हम आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट हो गया। ये दिख रहा है क्वेश्चन, बताइए जरा यस सर। बच्चों, मुझे बताओ ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। 2023 में से। 2023 का क्वेश्चन है। सुने हैं बेटा, आप पैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। The primary and secondary valencies of cobalt respectively in dash. अब बोला क्या बच्चों कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। ऑप्शन बी। थोड़ा रुक जाओ बच्चा, है ना, पहले थोड़ा वेट कर लो, आएगा ठीक। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation number से मेटल का ऑक्सीडेशन। तो हमें देखो यहाँ पे तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका काउंटर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका 2 सेल बाहर है। तो अब आप ऑक्सीडेशन में कैसे निकलोगे, आपको काउंटर को सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग बच्चों को ऐसा होगा, देखो जरा, कोबाल्ट NH3 5 Cl 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव होगा बच्चों, बताओ जरा, आया ना। यस सर। yes यस sir. अब ये करने के बाद अब आप निकालिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बताइए। +3 sir. 3 होगा प्लस +3, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस इससे कोऑर्डिनेशन में 6 क्या sir. होगा, 6 sir. सर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी D ऑप्शन। option. आ गया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन टफ है। नो No सर। sir. तो बच्चा मैंने क्या समझा आपको, मैंने बच्चा को ये समझाया, अगर आपको कभी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि काउंटर आपका अलग है या अलग, साथ है या अलग है। अगर आपका काउंटर है तो सबसे पहले आप उसको डिसोसिएट करेंगे, अलग करोगे, फिर आपका कॉम्प्लेक्स में चार्ज आएगा, फिर आपको लिगेंड का देखना पड़ेगा। यहाँ पर अमोनिया न्यूट्रल पे है तो क्लोरीन का पे -1 चार्ज, तो यहाँ पे तो आपको +3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये +3 होगा और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आपका 6 होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा राइट। सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes sir. पक्का आया, सारे बच्चे बताइए, आया। यस सर। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको गए, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और समझा दूँ। अब जैसे आप देखो, अगर आपको एग्जाम पूछता है कि आपको कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देखो ये कॉम्प्लेक्स K4FeCN होल 6 ये कॉम्प्लेक्स। अगर आपको पूछ जाए कि आप इसका प्राइमरी वैलेंस निकालो तो क्या करोगे, डायरेक्ट निकालोगे। सबसे पहले जो काउंटर है इसको अलग करो। कैसे होगा बच्चों, देखो ये 4 जाएगा इसके बाजू में तो बनेगा 4K, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 4K प्लस। अब क्या होगा, FeCN6 यहाँ पे होगा, यहाँ बनेगा 4 नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपने इसको अलग कर दिया, चार्ज भी आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे +4 है यहाँ पे -4, तो चार्ज भी आपका बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालो इसका ऑक्सीडेशन, कैसे निकालो, X
-6 इक्वल टू -4, x आ जाएगा +2। +2। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका जो आयरन है, कहाँ पे आयरन कैसा, आयरन आपका पे +2 में है, तो आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी आपका है +2। समझ गए? बताइए जरा। Yes, sir. यस अगर आपको पूछा जाता है कि आप इसका बताइए सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी पूछ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। Yes, sir, 6. कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पे, देखो कितना है, 6 है। Yes, sir. मीनाक्षी, जतिन, कनिका, प्रेरणा, मनीष, ओजस, त्रिलोक आ रहा है, वीरेंद्र आ रहा है बेटा, प्लीज बताइए। ये बेसिक Yes, पार्ट, sir. अगर आपको बेसिक पार्ट आ जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर लो। आपको बेसिक पार्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी आपका दूसरा कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, तो देखो आप बोलो कॉम्प्लेक्स ऐसा है, निकल है यहाँ पर है, ओके निकल है। इथिलीन डायमंड आपके यहाँ पे 3 आपका इथिलीन डायमंड फिर बंद है, और आपके यहाँ पे Cl2 है। तो बच्चों मुझे बताइए इसका प्राइमरी और सेकेंडरी में से क्या होगा। सेकेंडरी में सर तो प्राइमरी 2 और सेकेंडरी 3। यानी कि वापस एक बार ट्राई करो। -3 प्राइमरी प्राइमरी 2 सर, सेकेंडरी 6। सुनेहा, प्राइमरी -3। फरमान माइनस से कैसा आया बताइए जरा। सुनेहा, कलमप्रीत, अनमोल, मीनाक्षी आप ट्राई कीजिए, अमनदीप आप ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा। प्राइमरी 2 आ रहा है सर, सेकेंडरी 6 आ रहा है। सही बात है, सही बात, अनमोल से बोला। कैसे करेंगे सुनेहा बेटा बताओ। नहीं यार तो पूछ लो बच्चा। कलमप्रीत कैसे करेंगे बताइए। सर पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे। सर निकल को x मानेंगे। देखो सबसे पहले आपको अलग करने दो, यहाँ पे काउंटर है ना, तो काउंटर को अलग करो सबसे। NiEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, ये आपका हो गया अलग। काउंटर अलग हो गया, आयन फॉर्म में चला गया, ये रहा आपका बन गया कॉम्प्लेक्स कटायन। ये आपका कॉम्प्लेक्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कटायन। इथिलीन डायमंड को होता है न्यूट्रल चार्ज, तो आप बोलोगे निकल का हो गया +2, तो बोलोगे यहाँ पे आपका निकल आपका यहाँ पे +2। अब देखो जो आपका इथिलीन डायमंड है वो आपका 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि 2 लोन पर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे निकल है, ये रहा इथिलीन डायमंड, ये रहा इथिलीन डायमंड, ये रहा इथिलीन डायमंड। क्या होगा, ये एक बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड बनाया, ये तीसरा बॉन्ड बनाया, ये चौथा बॉन्ड बनाया, ये पांचवा बनाया, ये आपका 6 बनाया। तो यहाँ पे आपका 6 आपका यहाँ पे लोन पर जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है। तो बॉन्ड बना 6, तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा 6 सर। अमनदीप, सुनेहा, फरमान, प्रेरणा, कनिका, जतिन, मनीष, ओजस, तरलोक, मीनाक्षी, वीरेंद्र आया बेटा, ये बात बताइए प्रॉपरली बताइए। आया। यस यस सर। सर। मुझे लगता है कि अभी भी सुनेहा को समझ में नहीं आया। नहीं सर, आया नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने तो कहा था भी जितने लिगेंड पेयर होंगे उतने होंगे, फिर 3 ही होने चाहिए थे। हाँ मैंने सुने आपने से बोला, आपने भी क्या बोला कि जितने लिगेंड है उतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। Yes, मैंने sir. क्या बोला कि जो लिगेंड है वो कितना लोन पेयर दे रहा है। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, आपका मेरा खाली कोऑर्डिनेशन 1 होगा। लेकिन सपोज करो मैं 1 हूँ, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे कि आप जो पढ़ाई करो मेरे से 2 जगह से पढ़ाई करो, फिजिक्स पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ाई, तो क्या होगा आपका मेरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिकॉज एक कंपाउंड आपका 2 आपका बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज 2 आपका इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है आपके पास। पहला तो गया केमिस्ट्री से, दूसरा गया आपका फिजिक्स से।
तो एक इंसान दो दो आपका यहाँ पे आपसे डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो सेम वही बात है, जो आपका इथिलीन डायमंड है ना, इथिलीन डायमंड में आपका दो आपका डोनेशन पेयर है। कैसे दो देखो जरा, CH2 CH2 NH2 और NH2। तो ये आपका क्या, ये आपका बन गया इथिलीन 1 कपल डायमंड। ये रहा पहला लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर। तो जो आपका मेटल है वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या हो रहा है, एक इंसान दो से बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन 2 हो जाएगा। अब समझ पड़ा सारे बच्चे लोग? यस सर। पक्का समझ में आया? बताइए। देखो मैं आपको है ना बहुत अच्छे तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही फ्रेंडली एग्जाम्पल की यहाँ वहाँ के एग्जाम आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए समझ। अनमोल अमनदीप आ रहा है बेटा? पक्का आ रहा है ना? वीरेंद्र आ रहा है ना? यस सर आ रहा। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये आ गया तो अभी आप बाकी सारे क्वेश्चन भी आप कर लो। ओके, ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब सुने मुझे, अब सुने क्या करो आप, है ना, ये जो आपका पहला कंपाउंड है, ओके, जो पहला कंपाउंड है, कंपाउंड के तो बच्चों को बोलो कोबाल्ट है, एक आपका वाटर है, एक आपका साइड है, और दो आपका इथिलीन डायमंड है, और चार्ज आपका 2+ है। तो सबसे मुझे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, ये बताइए। छः होगा। कितना होगा? 6 सर। यस सर 6। सर 6 आएगा। सारे बच्चे मिलके बोलो। 6 सर। जय माता दी नहीं बोलना है आपको, 6 बोलो। ऐसा नहीं बच्चे बोलो कि सारे मिलके बोलो, फिर आप बोलोगे जय माता दी। भगवान की आस्था होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देखना है ठीक प्रॉपर। कैसे बच्चों यहाँ पे देखो जरा, तो बोला 6 आंसर रहेगा। देखो पहला बॉन्ड बनेगा आपका, देखो पहला आपका बॉन्ड बनेगा इससे, वाटर से, दूसरा आपका बॉन्ड बनेगा साइनाइड से, मतलब कि यहाँ से आपका दूसरा बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन। अब एक इथिलीन से 2 बॉन्ड बनता है, 2 से बनेगा 4। यस सर। तो कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन आपका 6 6 हो होगा। गया। अगर आप पूछा जाए कि इसका बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो कैसे बताओ? 1 होगी सर। है कैलेंडर 1 कैसे हो जाएगा? +2 होएगी सर। नहीं, +2 भी नहीं होगा। +3 होगा। सर प्लस का 1। 1 नहीं होगा। 1 प्लस का 1। प्लस का 1। गलत 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 गलत। सर +3। 3 होगी। 3 होगी सर अब देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो, हाँ देखो यहाँ समझो तुम्हारा, ये तो कोऑर्डिनेशन समझ में आता है। वाटर आपका है न्यूट्रल, यस सर। इथिलीन डायमंड आपका है न्यूट्रल, न्यूट्रल। स्टैंडर्ड का होता है -1। -1। x -1 = +2 x आ जाएगा प्लस। समझ गए बच्चे? ध्यान रखो 99.9% में क्या बचेगा आपका, जो कोबाल्ट है वो आपका +3 होगा। ये ध्यान, ये फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखो। 99.9% क्या होता है, कोबाल्ट आपका +3 में, नॉर्मल आपको वो दिखता है, ठीक है, समझ गए? यस सर। अब पहला तो समझ में आ गया, एक काम करो सेकंड वाला ट्राई करो। सेकंड वाला क्या कॉम्प्लेक्स है तो जरा, कोबाल्ट है, Br2 है, और इथिलीन डायमंड आपके यहाँ पे 2 है, और ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ कि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा? बताओ। प्राइमरी क्या होगा बताइए? प्राइमरी 5 होगा। 5 कैसे सर हो जाएगा? प्राइमरी 3 होगा सर। सर प्राइमरी 3। प्राइमरी 3 सर और सेकेंडरी। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सर। 6 होगा। 6। देखो अगेन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है ना, -1 × 2 +0 = +1, x -2 = +1, x आ जाएगा प्लस।
तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोबाल्ट आपका प्लस 3, कोबाल्ट यहाँ पे आपका प्लस, समझ गए सारे बच्चे? बताइए जरा। यस सर। यस यस सर। अब जो आपका थर्ड वाला पार्ट है ना, थर्ड वाला ऑप्शन इसका, अब मुझे बताइए इसका प्राइमरी क्या होगा, इसका सेकेंडरी क्या होगा? प्राइमरी सर Primary 2. ओके, सेकेंडरी 4 यस सर, फोर्स का सेकेंडरी 4। तो सेकेंडरी 4 है। तो आप ये बोलोगे जो आपका थर्ड ऑप्शन है, प्राइमरी आपका 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा 4। 4. 4 और फोर्थ वाले बताओ जरा, फोर्थ वाले क्या होगा? देखो काउंटराइन है, सबसे पहले काउंटराइन को अलग करो, 3 के पॉजिटिव 3 के पॉजिटिव, 3 होगा. 3 के पॉजिटिव, और फिर क्या होगा? FeCN 6 6 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव प्राइमरी सर +3 बहुत बढ़िया, प्राइम +3। सेकेंडरी क्या होगा? 6 6 हो गई। 6 एकदम से बोलो। अब फिफ्थ वाला बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होगा? प्राइमरी सर +3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी 6। सेकेंडरी 6 -3 होगा प्राइमरी। माइनस कैसा आ रहा है? देखो जरा, ये न्यूट्रल है, ओरो Yes, चार्ज sir, yes, न्यूट्रल है, plus three है। तो अब x -1 into 3 is equal to 0, x आ जाएगा +3, +3 यस सर, तो ये +3 होगा और ये हो जाएगा 6। 6 तो बच्चों आई होप आप सारे बच्चों लोग को ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को सारे बच्चों को सबको आ गया प्रॉपर्ली? बात बताइए जरा, हाँ या ना? आया? यस सर, पक्का आ गया कि नहीं आया बताइए? यस यस सर, कनिका, मीनाक्षी बेटा, खुद लोग सारे बच्चे बताइए, आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो ना। जो बच्चों आपका जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेड मतलब बच्चों क्या होगा? ऐसे लिगेंड्स जो आपका 1 से मोर देन है ना, वो होगा मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। जैसे हो गया आपका इथेनॉल डायमाइन, ओके है ना, ऑक्सलेट है ना, पाइप्रिडिन, ग्लाइसिनेटो, ओके ईडी। उससे बच्चों क्या होता है, जो आपके पॉली, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं चिलेट लिगेंड। अब बस चिलेट क्या होता है बच्चों? चिलेट ये होता है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स, देखो अगर मैं ऐसे अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि NiEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, जो आपका निकल है वो आपका एस से जुड़ा हुआ है, देखो EN से, एस से जुड़ा हुआ है, ऐसे है ना, ऐसे। तो बच्चों क्या बना रहा है? आप बोलोगे जो आपका मेटल है बच्चों, वो आपका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से घुमा हुआ है, हाँ या ना? बताओ जरा, है कि नहीं? Yes, sir. एक आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे बच्चे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं चिलेट, उससे हम बोलते हैं चिलेट बोलते हैं, उसे हम चिलेट कहते हैं। तो बच्चा मैंने क्या बोला, जो आपके बाई सेंट्रल लिगेंड है, जो आपके हेक्साडेंटल लिगेंड होते हैं, ओके वो क्या, तो उससे हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ऑक्सीडेंट कैसा बच्चा है? बाइडेंटेड। ग्लाइसिन कैसा बच्चों? ये भी आपका है बाइडेंटेड, और ये अभी इसलिए ये भी आपका है बाइडेंटेड। तो क्या बच्चों ये इससे बोलेंगे चिलेट लिगेंड। क्या बोलेंगे? चिलेट लिगेंड के। क्यों बच्चों बोलेंगे? बिकॉज जब आपका ये मटेरियल से आपका रिएक्ट बाइंड करता है तो ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम बोलते हैं चिलेट। समझना है सबको बच्चों? ये बात बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से वापस समझो कि जो आपके बाई टेंटर लिगेंड होते हैं, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो, इथेनडामाइन है ना, या तो बोलूंगा मैं आपको पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो कि आपका एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करते हैं।
वो आपका चिलेट मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जब वो आपका मेटल से बाइंड कर देता है, उसे बोलते हैं चिलेट। जो आपका थायोसल्फेट हो, क्या बचेगा, ये आपका नहीं होगी बिकॉज ये आपका होता है मोनोडिप्टेट। समझ में आया बच्चे, बताओ जरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या, ये आपका चिलेट नहीं होता, लेकिन ये चीज है, ये चुनाव आपका चिलेट, ऑक्सीडेटो, ग्लाइसिनेटो और आपका इथेन डाइमाइड। इससे बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो सारे बच्चे। कीजिए बच्चे इसको नोट डाउन, कम ऑन, डन। यस सर। आराम से करो, कोई दिक्कत है, आराम से करो, फरमान को समझ में नहीं आया। देखिए, नहीं सर, नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट डाउन करो। जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो आपका चिलेट लिगेंड हम उसे कह सकते हैं, या तो हम उसे बोलेंगे वो आपका चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया। यस सर। नहीं सर, 2 मिनट रुको सर। हाँ ऊपर प्रेरणा, ओजस, प्लीज नोट डाउन कीजिए। आप 60 सेकंड ले लो, है ना मनीष, आप है ना 60 सेकंड ले लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात। हो गया सबका। यस सर। यस सर। अनमोल, ओजस, वीरेंद्र, कनिका, प्रेरणा, अंशु, यस सर। ओके। फाइन। अब देखो यहाँ पे बोला गया बच्चों, अब आपको यहाँ पे आंसर आ जाए, देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बिहेवियर ऑफ इथिलीन डाइमाइड। बच्चों क्या इथिलीन डाइमाइड न्यूट्रल होता है, हाँ या ना। यस सर। यस। क्या वो डाइडेंट है, मतलब क्या क्या वो आपका, यस सर। क्या वो शेड लिगेंड बच्चों है कि नहीं। यस सर। यस सर। आपका ये आपका है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं। आए बच्चों, अब आगे सबको पता चल गया होगा कि आपका मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। टोटल के सकते इजी पार्ट है, तो हो गया, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा। यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन भले आपका नीट में आया बच्चों, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। बोला क्या बच्चों, कुछ बोला गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ AgCl formed when excess AgO3 is treated with the first compound, second compound and third compound। बच्चों जब मैं यहाँ पे AgNO3 डालता हूँ तो बच्चों कितना आपका पीपीटी बनता है, कितना मोल बनता है, बताइए जरा। 3, 2, 1 सर। 3 सर। यहाँ पे 3 Three. बनता है, बहुत बढ़िया। जो आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जो कितना मोल बनता है बताओ जरा, बोलो। में 2। बहुत बढ़िया। जो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कितना, 2 सर। यहाँ पे कितना बनता है, एक
एक से तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 3, 2, 1 बी सर ऑप्शन। ऑप्शन बी। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो सर। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? नो एनसीईआरटी से पूछा गया है, बताइए जरा। हाँ या ना? पूछा है कि नहीं? तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आ रहा है सब क्वेश्चन में। ये पार्ट मीनाक्षी, त्रिलोक, अंशु एंड बाकी सारे बच्चे यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बड़े बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों के लिए ध्यान समझो, ये सारे आपके वॉर्नर के क्वेश्चन है, वॉर्नर थ्री क्वेश्चन। जब मैं 1 मोल CrCl3.6H2O को डालता हूँ एक्सेस AgO3 में, तो मुझे 3 मोल एजिसल बनता है। तो बोला है क्या बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए जरा। जब मैं फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा? फोर्थ। थर्ड। फोर्थ सर। कलमप्रीत, मीनाक्षी बताइए। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सर ऑप्शन बी। ये आएगा, मतलब इजी है। यस। देखो जितना मोल आपका एजिसल बनेगा मतलब उतना सेल आपका बाहर होगा। पहले वाले में तो कोई सेल बाहर नहीं, इसको नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही बाहर, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आया? यस। क्वेश्चन हार्ड नहीं ना? अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? यस बताइए। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते बच्चा। तो मैं कितना बच्चा नीट 2021 का क्वेश्चन है। बोला गया बच्चों जो आपका इथिलीन डायमीन है, टेट्राएसिटेट है, जो कि ये है। बताओ जो इनमें से क्या ऑप्शन उसमें राइट आंसर? हेक्साडेनाइट लिगेंड सर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हेक्सा विद ओवन। हेक्साडेनाइट है और ऑप्शन बी। है ना? आप बोलोगे 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 लोन पर आएगा और 2 नाइट्रोजन से 2 लोन पर आएगा। आ गया आपका आंसर। कितना कितना हार्ड था बताइए जरा। यस सर। इजी है। यस सर। और ओके आगे बढ़ते हैं। बच्चों बताओ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा, ध्यान दो। एक क्वेश्चन पूछा गया 2024 को। 2024 8 पे पूछा। ओके ये देखो जरा, क्वेश्चन ये बोला गया है, ध्यान समझो कि आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला है ये, जिसका फॉर्मूला ये। ओके जब मैं इस कंपाउंड को एक्सेस AgO3 में डालता हूं तो मुझे 2 मोल एजिसिल मिलता है। ओके ये बन गया। ये आपका क्वेश्चन पहला है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों बोलोगे? देखो जो आपका कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्स। बोला है बच्चों कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका एक्स है। तो आपको बताना है एक्स और एन की वैल्यू क्या है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड इशू है, आपका आंसर। 8 आएगा सर। अमनदीप अनमोल बोल रहे ऑप्शन 8 है। बाकी सारे बच्चे बताइए जरा सर आंसर आएगा। यस सर 80 आएगा। बताइए। यस सर 8। 8 आएगा सर। अंदर आएगा Cl2 भी अंदर होएगा, Cl बाहर होएगा। सोचो, आराम से करो, आराम से करो, कोई भागम दौड़ी नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात, आराम से करो।
आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 2। ओके फरमान, थोड़ा वेट करो। सारे बच्चे आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? 8 सर। मीनाक्षी, चिराग बताइए, अंशु बताइए, मनीष, फरमान बताइए, कम ऑन। मीनाक्षी 6 बोल रही है, चिराग भी 6 बोल रहे हैं। यहाँ बोला गया x प्लस एस, एक्स और n को ऐड करना है। ओके देखो, पहले हम पार्ट करते करते हो बोला कि ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कुछ क्या होगा, लिगेंड 6 होना चाहिए। तो कोबाल्ट यहाँ पर है, NH3 हमें पता नहीं है, ये आपका n हो जाएगा, ये हमें पता नहीं, n पता नहीं। बोला कि आपका 2 मोल एडिसिल बन रहा है, मतलब 2 सेल बाहर होगा, तो एक अंदर होगा एक सीएल अंदर होएगा, 2 और सीएल 2 बाहर। बाहर होगा। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है, तो अगर आपका क्लोरीन 1 लिगेंड हुआ तो अमोनिया कितना होगा? 5। 5 हो जाएगा, अमोनिया 5 हो जाएगा। तो ये रहा, तो आपको n क्या पता चले, n आपका 5 आ गया। अब बताना आपको इसका ऑक्सीडेशन का क्या होगा, 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव। कोबाल्ट बच्चों क्या आएगा, कोबाल्ट का आता है +3 आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला मैक्स बच्चों, मैक्सिमम कंडीशन में आपको कोबाल्ट +3 मिलता है, 99% केस। तो क्या बोला, जो आपका ऑक्सीडेशन वो क्या है, वो आपका x है, x हो गया आपका प्लस, तो 5 + 3 कितना होगा, 8। तो क्या आंसर आएगा बताइए? आया सबको समझ में बच्चों के पास? बताइए जरा, हाँ या ना? यस। पक्का आया? मीनाक्षी, चिराग आया? सर 2 CL बाहर क्यों लिए? क्वेश्चन में क्या लिखा था जरा, solution gives 2 मोल ऑफ एजीसीएल। अगर 2 मोल एजीसीएल बन रहा है तो क्या होगा, 2 सेल बाहर ही होगा ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर। सोचो, खुद सोचो ना, अभी तो हमने जितना क्वेश्चन किया वैसे किया नहीं किया, बताइए यस सर। किया? अगर आपका 2 मोल एजीसीएल बाहर जा रहा है तो क्या होगा, 2 सेल बाहर होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आंसर है आपका इसका? 8 आंसर आ गया। समझ गए कैसे किया क्वेश्चन बच्चों? पक्का आया क्वेश्चन? अरे हाँ या ना बोल लो। यस यस सर। सर। यस सर। देखो, 2 सेल बाहर तभी तो आपको 2 मोल बनेगा, N5 है, यहाँ पे +2 होगा तो +3 होगा, आ गया आपका आंसर। ये इस बार का जय क्वेश्चन, इस बार का, समझ गए सर बच्चे लोग? यस यस सर। अगेन मैं तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है 9 अप्रैल का 2024, नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, पता है क्या होगा एम्बीडेंटेड? तो सर क्या NO2 एम्बीडेंट है, हाँ या ना? यस नो सर। सर। अरे हाँ भाई, होता है ना, या तो नाइट्रोजन देगा या तो O न देगा, होगा कि नहीं होगा? यस क्या आपका SCN आपका एम्बीडेंट है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस ऑक्सीजन एम्बीडेंट है, बताइए जरा। नो सर। नो सर। अमोनिया एम्बीडेंट है, बताइए जरा। नो सर। नो सर। साइनाइड एम्बीडेंट है, बताइए जरा। यस यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? यस सर सर। है। नहीं नहीं है है। सर। नहीं है? सर नहीं है। एम्बिडेंट है। अगर आप
अगर आप कोई रेफरेंस बुक दोगे ना, किसी में क्या लिखा दो, किसी में लिखा गया है जो आपका सीएन मेंशन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन दे सकता है और आपका नाइट्रोजन दे सकता है। तो किसी किसी बुक पे सीएन है, किसी में नहीं है। एक यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते। सल्फेट है, बताओ जरा, है? नो नो सर। वाटर है, नहीं है। नो सर। तो आप क्या बोलोगे, या तो आपका आंसर 2 आएगा या तो आपका आंसर 3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान चलो कभी आप एग्जाम में से फंस जाओगे ना, तो क्वेश्चन को लीव मत करना, थोड़ा रिस्क लेकर 2 या 3 आप टाइप कर देते, अगर आपको डाउट होता है तो ऐसा क्वेश्चन चेक करता है। आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है? NO2 HCN CNR द एम्बिडेंट। और बच्चों ध्यान दो, कल कल जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ में, वहां पे क्या था, वहां पे आपका सैंड आपका एम्बिडेंट था ना, तो क्या आएगा? सुने हैं बेटा, समझ गए? बताओ जरा, आया ना? यस सर। अनमोल, त्रिलोक समझ गए? यस सर। ओजय समझ गए? कनिका? यस सर। अच्छा, जितना पढ़ा हो टफ तो लग रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। तो आप ऐसे बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना? ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। डन है? यस सर। सर एक मिनट। हो रहा है? यस सर। है ना? अब बच्चा आपको यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको यहाँ पे वो करना है, ठीक? तो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी दिख रहा है, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। बच्चों जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल या कोई चार्ज होता है उसमें, बताइए जरा। जीरो होते हैं सर। न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड 0 है, ओवरऑल चार्ज भी 0, तो कोबाल्ट का क्या चार्ज होता है? जीरो सर। तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या, कौन सा ऑप्शन है? 2। सल्फेट ऑक्साइड। डी का 2। बच्चों डी का 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी का 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी थर्ड का ऑप्शन। 2 कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। खाली एक कर लो, आपका आंसर आ गया। बाकी अगर नहीं जरूरत पड़ी फिर भी हम एक और कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। सल्फेट बच्चों बाहर है, कैसा आएगा? SO4 2 नेगेटिव, यहाँ बनेगा 2 पॉजिटिव, राइट? है कि नहीं? तो ये होना चाहिए +4, बी का 1। हाँ, तो बी का 1 देखो सर कैसे हो जाएगा, देखो जरा। कोबाल्ट है यहाँ पर, ओके, कोबाल्ट है। एनएससी कितना है? 4 एनएससी है, 2 सीएल है। जब मैं सल्फर क्या होगा, SO4 2 यहाँ पे आएगा, 2 पॉजिटिव, 2 कृत क्या होगा, यहाँ पे होगा कोबाल्ट होगा, यहाँ पे होगा प्लस, ओके। तो बी क्या बचोगा, बोलोगे बी का आपका 1 आएगा, तो बी का 1 कहाँ पर है? समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों एग्जाम में बच्चों आपको ऐसा आपको बच्चों प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? ये ध्यान देना आप सारे बच्चों, ओके।
क्या Yes, इतना sir. पार्ट सबको ध्यान रहेगा? सारे बच्चे लोग बताइए जरा, Yes, sir. पक्का ध्यान रहेगा ना? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2019 का क्वेश्चन। बच्चों मान के चलो आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है ये आपका किस टाइप का लिगेंड है? हेक्सा है, बाई है, टेट्रा है या ट्राई है? Bidentate. पक्का? यस सर। Yes. लिगेंड को ध्यान से देखो। मीनाक्षी बोलो ट्राई डेंटेड। फरमान क्या लगता है, क्या होगा? फरमान क्या होगा बताइए? Sir, Trident. ट्राई डेंटेड, ओके। सुने आप बताइए क्या लग रहा है आपको? बायोडेंटेड सर। कलमप्रीत आपको क्या लग रहा है? कोऑर्डिनेट सर। अनमोल क्या लग रहा है आपको? Bidentate ही लग रहा है। बायोडेंटेड लग रहा है। मनीष बताइए क्या लग रहा है आपको? मनीष, परमार, पनवत, ओजस बताइए, कनिका बताइए, जतिन बताइए, कमन, अमनदीप बताइए। सर बायोडेंटेट ही लग रहा है बायोडेंटेड, ओके। ये रहा पहला लोन पर, यहाँ जो जाएगा लोन पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन में जाएगा, ये जाएगा दूसरा, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे लोन पर तो ये जाएगा तीसरा, और यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, यहाँ जाएगा चौथा। तो क्या बनेगा? यह बनेगा आपका टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंट। समझ गए सारे बच्चे? बताइए। Yes sir. तो देखो JEE ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो O नेगेटिव जा सकता है, नाइट्रोजन जा सकता है, सिंपल। जितना नाइट्रोजन होगा जितना O नेगेटिव वहां से जा सकता है, सिंपल। ओके, आया सबको? बताइए जरा। सुनेहा आया, अमनदीप आया, अमनमूल आया? यस सर, यस सर। Yes sir. तो क्या बोला? देखो ये बोला गया बी आपका राइट आंसर होगा। लिगेंड इज टेट्राडेंटेट, इट द कंटेन 4 डोनर एटम। कौन सा बच्चों? 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन उन पर और ये 2। समझ गए? यस सर। ध्यान रहेगा सबको? Yes sir. ध्यान रहेगा सबको? बताइए जरा, पक्का? Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes sir. बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, ओके? ध्यान से समझो, ओके? ओके, सुना बेटा क्वेश्चन पढ़ो जरा। One mole of the complex compound gives 3 moles of ions on dissolution in water. 1 mole of the same complex react with 2 moles of AgNO3 solution to yield 2 moles of AgCl. The structure of the complex is. Okay. तो क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ना आपका 2 मोल एजिसल बना रहा है, ओके? 2 मोल एजिसल बना रहा है। तो कौन सा इसका स्ट्रक्चर हो सकता है बताओ जरा? फर्स्ट ऑप्शन सर। Yes बहुत sir. बढ़िया। First. Yes, First. sir, first option. फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब बच्चा पहला है ना, दो मोल एजिसल, तो और क्या दो क्या लिया, तो बोला गया कि आपका 3 मोल आयन बन रहा है। अब वो कैसे, वो इसको ध्यान दो, अगर मैं इसको करता हूँ अलग, क्या बनेगा? CO NH3 5 Cl पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव। तो जो आपका कटायन है उसका नंबर कितना है? कटायन आपका यहाँ पे 1 बन रहा है, आपका 1 कटायन बना।
और 2 आपको बना अनंत बना, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 3 है सर। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा। यस सर। पक्का आया समझ में? यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। ओजस त्रिलोक आ रहा है बेटा? अंशु? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे सारा टॉपिक कवर कर लिया। तो बताओ, क्या सारे बच्चों लोग को ये पार्ट सबको सुनना है? क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? वन क्या होता है यस है ना? देखो पीवाई कुछ भी हमने किया। बताओ क्या आपको बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? यस मजा आया? सर। यस सर। तो बच्चों जो आज हमने 1 पढ़ाई किया उससे आप बच्चों प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे। कल बच्चे हम पढ़ेंगे आपका IUPAC नॉर्मल के बारे में, ठीक है ना? कल हम ये पढ़ेंगे एंड देन बच्चों हम पढ़ेंगे आपका क्या बोलता बच्चों में बोल रहा था मैं, फिर हम पढ़ेंगे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टोफर थ्योरी। ओके, और बच्चों आपका अगले हफ्ते तक ये आपकी चैप्टर पर खत्म हो जाएगा। ओके डन। Yes, sir. तो मेरे भाई बच्चों, हम इस क्लास में आप एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से रिवाइज करना, और जो भी हो चाहे हमने 1 पढ़ेगा उसको प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज करना, ठीक है? डन। Yes, sir. यस सर। ओके।